नमस्कार। उषा सारस्वत, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज हम गौतम धर्म सूत्र के द्वितीय प्रश्न के चतुर्थ अध्याय को पढ़ना आरंभ करेंगे। इसका हम पहले थोड़ा सार जानेंगे, विषय वस्तु इसमें क्या है। पूर्व अध्याय में हमने राजधर्म के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा था कि राजा के अपनी प्रजा के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए तथा राजा की कर प्रणाली कैसी होनी चाहिए। अब इस अध्याय में हम विवादों में किस प्रकार का न्याय होना चाहिए, साक्षी कैसे हों, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। पहला सूत्र है विप्रतिपत्तौ साक्षी निमित्ता सत्य व्यवस्था। विप्रतिपत्तौ जटिल विवाद हो जाने पर साक्षी निमित्ता साक्षियों की सहायता से राजा सत्य व्यवस्था सत्य का निर्णय करे, अर्थात गवाहों की मदद से राजा विवादों का निर्णय करे। प्राचीन काल में राजतंत्र प्रणाली विद्यमान थी, तब राजा ही सर्वे सर्वा होता था। अतः वही आर्थिक, राजनैतिक व न्यायिक सभी विभागों का संचालन करता था। तो इस सूत्र में क्या बताया है कि साक्षी की सहायता से राजा सत्य का निर्णय करे, यानी कुछ कुशल गवाह जुटाए और उनकी मदद से अपराधों का सही निर्णय करे, सही न्याय प्रदान करे। दूसरा सूत्र है बहवः स्युरनिन्दिताः स्वकर्मसु प्रात्यायिका राज्ञां निष्पृत्य नभिता पाश्चान्यतरस्मिन्। वे साक्षी अर्थात गवाह स्वकर्मसु अपने कर्म में प्रतिष्ठित हों, प्रात्ययिका राजाओं के विश्वास पात्र हों, राज्ञां निष्पृत्य अनभितापाश्च तथा अर्थी व प्रत्यर्थी दोनों पक्षों में से किसी के प्रति भी निष्पृत्य पक्षपात रहित हों या पक्षपात अथवा द्वेष न रखने वाले हों। अर्थात भाव क्या है, वे निष्पक्ष हों तथा ऐसे गुणों वाले बहवः अनेक साक्षी होने चाहिए। इसमें साक्षी में कौन कौन से गुण उपयुक्त माने हैं, वे साक्षी कैसे हों। पहला गुण, अपने कर्म में प्रतिष्ठित हों, जो भी उनका फील्ड है, क्षेत्र है, उसमें वे अच्छे से प्रतिष्ठित हों, सही कर्तव्य कर्मों को निभाते हों। राजाओं के विश्वास पात्र भी होने चाहिए। लेकिन तीसरा गुण है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अर्थी और प्रत्यर्थी दोनों ही पक्षों में से किसी का भी पक्ष लेने वाले न हों और न ही किसी से ईर्ष्या या द्वेष रखने वाले हों, वरन निष्पक्ष हों। ऐसे गुणों वाले अनेक साक्षी होने चाहिए। साक्षी ज़्यादा होंगे तो सबकी राय अलग अलग हो सकती है। उन सब की बातों पर गौर करते हुए राजा सही निर्णय पर पहुंच सकता था। तीसरा सूत्र है अपि शूद्रः। इस प्रकार के गुणों से युक्त शूद्र वर्ण के लोग भी साक्षी हो सकते हैं। अर्थात साक्षी माने गवाह द्विज ही हों, यह आवश्यक नहीं था। शूद्र वर्ण के लोग भी साक्षी हो सकते थे। फिर अगला सूत्र है पांचवा, न समवेता पृष्ठा प्रब्रूयु। शब्दों को अलग करेंगे।
न असमवेता अपृष्टा प्रब्रूयु। असमवेता का मतलब है नहीं बुलाए जाने पर। राजा के द्वारा असमवेता न बुलाए जाने पर, अपृष्टा नहीं पूछे जाने पर, न प्रब्रूयु लोग नहीं बोलें। अर्थात राजा जिस व्यक्ति की परामर्श को उचित समझे और विश्वस्त माने उसे ही बोलना चाहिए। अन्य लोगों को गवाही नहीं देनी चाहिए, उस विषय में कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए। अगला सूत्र है छठा, अवचने अन्यथा वचने च दोषिणः स्युः। बुलाए जाने पर जानते हुए भी अवचने नहीं बोलने वाले और अन्यथा वचने, अन्यथा अर्थात मिथ्या या मनगढ़ंत बातें बोलने वाले दोषिणः स्युः दोषी होते हैं। यहाँ पर बताया है कि गवाह को कैसा होना चाहिए। कुछ ऐसे गवाह हैं, साक्षी हैं, जो यद्यपि सारी जानकारी रखते हैं फिर भी डर के मारे नहीं बोलते हैं या फिर अन्यथा बातें, दूसरी बातें बनाकर बता देते हैं। ये दोनों ही दुर्गुण रखने वाला व्यक्ति दोषी माना जाता है। साक्षी का गुण है कि वह सत्य व तथ्य संगत बातें ही बोलें। अगला सूत्र है, स्वर्गः सत्यवचने विपर्यये नरकः। सत्य वचने, सत्य बोलने पर साक्षी को स्वर्ग मिलता है तथा विपर्यये सत्य से विपरीत बात बोलने वाला अर्थात असत्य बोलने पर नरक की प्राप्ति होती है। इस सूत्र द्वारा साक्षी के सत्य बोलने के महत्व व असत्य भाषण को हानिकारक व निंदित बताया है। अगला सूत्र पढ़ेंगे, 10वां सूत्र, प्रमत्तोक्ते च माने और, साक्षी के द्वारा प्रमत्तः असावधानी से, लापरवाही से कुछ कह देने पर भी उस पर आक्षेप नहीं होता, अर्थात अर्थ संबंधी दोष नहीं लगता है। कभी वह असावधानी से कुछ अन्य बात भी बोल देता है तो उसमें कोई जुर्माना जैसा दोष नहीं लगता है। हाँ, असत्य बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। अगला सूत्र है 11वां सूत्र, साक्षी सभ्य राजकर्तृषु दोषो धर्मतंत्र पीड़ायाम। धर्मतंत्र पीड़ायाम, धर्म तथा तंत्र पीड़ायाम लोक व्यवहार की हानि होने पर साक्षी, साक्षियों, सभ्य, सभासदों, राजकर्तृषु, राजा और कर्तृषु, अपराधी, इन सभी पर दोष आता है। धर्म या लोक व्यवहार की हानि हो, ऐसी स्थिति में साक्षियों पर, सभासदों पर, राजा और अपराधी, इन सभी पर दोष आता है। इस सूत्र का क्या भाव है? यदि गलत या असत्य गवाही देने से कर्तव्य की हानि होती है या फिर लोक व्यवहार बिगड़ता है, तब साक्षी, सभासद, राजा व अपराधी सभी दोषी माने जाते हैं। इस सूत्र के द्वारा सत्य व न्यायपूर्ण निर्णय के महत्व को स्वीकार किया गया है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।